Good morning, students. So we are going to start our theme 6 and second book. Already we had did that introduction. I had completed in the previous lesson. So today we are going to start the main lesson. So यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि धर्म के विजुअलाइजेशन या धर्म को चित्रित रूप में जो है परिवर्तन देखा गया। मतलब धर्म के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। पहले जो देवता थे, देवी देवता थे, उनके बाद कुछ और देवी देवता, उनके उपरित देवी देवता, इस तरीके से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मोज़ेक ऑफ द रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस। अब मैं आपके पहले पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। Perhaps the most striking feature of this phrase is the increasing visibility of the wide range of the god and goddesses in the sculpture as well as in text. So यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो देवी देवता थी उनको सिर्फ किताबों में लिखावा जो था उससे भी अलग एक और सिस्टम आ गया, और वो था कि किताबों के अंदर इनके रूप बदलने लगे। रूप जो है अलग अलग डिटीज के रूप में बदलने लगे, अलग अलग जो है गॉड और गॉडेसेस जो है अब दिखाई देने लगे। तो ये मेरा आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ाऊं। प्रिंटेड फॉर्म में ये होगा 12 इसकी आपका देखो आपके पास बहुत कोर्स है, सेकेंड बुक आपका बहुत थिक है, ओके। जो थर्ड बुक है वो बहुत मोटी है और बहुत कम लेसन ओमिटेड है उसमें से, तो हम जल्दी कोर्स कवर कर पाएंगे। दूसरा, आपको विजुअल चित्र दिखाई देंगे कि गॉड और गॉडेसेस को कैसे विजुअलाइज किया। सो ओके, वी आर ज्वाइनिंग टू पीपीटी लेसन, साथ में रहिए। ओके, वी हैव स्टार्टेड अवर लेसन and I had given you introduction. Yes, so we had seen the mosaic of the religious belief and practices in a nutshell, and we had seen that at the we can say previous time Vishnu, Shiva and goddesses were the major deities in those time, and slowly the textual messages and the things were developed to go through it. सो इस बार मैंने कोशिश की कि मैं आपको वापस से एक बार पीपीटी के थ्रू पढ़ा दूं ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है लेसन को कवर कर सकें। ओके, सो हम यहाँ पर जो है ये देखने जा रहे हैं कि पुराने ज़माने में विष्णु जी थे, शिव जी थे, और जो फीमेल गॉडेसेस यानी कि देवियाँ थी, तो उनका विजुअल फॉर्म देखा जाता है। अब हम जा रहे हैं द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट। अब आप पूछेंगे कल्ट क्या होता है मैडम? सो कल्ट मतलब ये होता है कि किसी एक देवी देवता के पीछे चलने वाले या विशेष प्रकार से कुछ ग्रुप बनाकर कि भाई हम वैष्णवाइट्स हैं, हम शैवाइट्स हैं, या हम सिर्फ देवियों की अर्चना करेंगे, या हम सिर्फ माताओं की जो विशेष रूप से अर्चना करेंगे, वो लोग जो है इसके अंदर आती हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए रीड करूँगी ताकि आप उसके आगे चल सके। Historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two process at the work. देन यहाँ पर अगर हम देखें तो दो अलग अलग तरीके के जो प्रोसेसिंग सिस्टम देखे गए। पहला जो था उसके अंदर one was the process of dismantling the Boudical ideas. This is the exemplified by the composition and compilation and preservation of the Puran text in the simple Sanskrit verses. Then यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें एक पहला जो सिस्टम था उसके अंदर आसान संस्कृत में अगर हम देखें तो जो पौराणिक चीज़ों को क्या किया गया था, लिखा गया था, उसको इकट्ठा किया, कंपाइल किया गया था और उसको बचा के रखा गया। ये जो वचन लिखे गए थे या संस्कृत वर्सेस लिखे गए थे वो इसलिए थे कि औरत और शूद्र जो हैं वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, वो भी इसको पढ़ सकें और उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। देन अगर हम देखें तो ये जो वैदिक लर्निंग थी
उस समय बौद्धिक जो ब्राह्मणिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई सबको ये ज्ञान अवेलेबल होना चाहिए। उसी समय अगर हम देखें तो सेकंड प्रोसेस एट द वर्क जो है वो आप अंडरलाइन कर लें दोनों को। उसमें अगर हम देखें तो दैट ऑफ द ब्राह्मण accepting the renewing working and believe the practices of these and the social categories। जो दूसरा कारण ये था कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि सामुदायिक रीति रिवाज समुदाय में इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना और उसको लेना, वो चीज़ जो है दिखाई जाती है। इनफैक्ट मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू द कंटिन्यूस डायलॉग्स between that sociologists have described as great Sanskrit Purana tradition and little tradition through the land। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विश्वास उनका जो धर्म के प्रति विश्वास है, सामाजिक रीति रिवाज है, इन सबों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके दिए थे। एक तो रीति रिवाज जो कि लोगों को मानने, और एक जो है धर्म के बारे में सिखाना। तो ये दोनों अलग चीज़ थी, और इन दोनों चीज़ों को कभी टेक्स्ट के द्वारा, कभी बिलीफ के विश्वासों उनके कह सकते हैं उनके धार्मिक धरोहर के द्वारा, संस्कृत में जो पौराणिक ट्रेडिशन था उसको अगर हम देखें तो जो एक को कहा गया, एक को डिस्क्राइब किया ग्रेटर संस्कृत पौराणिक ट्रेडिशन, दूसरा जो था वो था लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड, जो कि आम इंसान या आम लोग जो है उनके जीवन में हो। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस इज एविडेंट इन द पुरी। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को पुरी में, उड़ीसा में और दूसरी जगह देख सकते हैं। कारण ये है कि हर जगह में देखिए ब्राह्मण तो हर जगह थे, ब्राह्मण टेक्स्ट भी लिख रहे थे, देवी देवताओं के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो हर जगह उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग रूप से देवी देवताओं को प्रस्तुत किया वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो उड़ीसा में प्रिंसिपल डीटीज जो देवी देवता थे, अगर हम वहाँ देखें तो जगन्नाथ जी प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथ जी का जो अगर हम देखें तो वो विष्णु जी का ही जो अवतरित रूप या विष्णु जी को ही कहा गया, परंतु आप नीचे देख सकते हैं कि उनको एक अलग रूप से प्रस्तुत किया गया, जैसे आप और हम आज की तारीख में नहीं देखते। बीच में सीता है, एक तरफ लक्ष्मण है और दूसरी तरफ श्री राम देखे जा सकते हैं। तो ये जो है उनके उस जगह के कल्चर, उस जगह के रीति रिवाज और उस तरीके के क्या कह सकते हैं रूप रंग को आगे बढ़ाते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए देवी देवताओं का वर्णन उस जमाने में बौद्धिक ब्राह्मणों ने क्या किया था, वर्णित किया। और ये वर्णन जो था वो इस प्रकार से किया ताकि आम साधारण भी उसको की मतलब उनकी अर्चना कर सके, उस चीज़ को समझ सके। और जो ब्राह्मण थे जो उस टेक्स्ट को पढ़ते थे और डीपली उसको जाके पढ़ते समझाते थे, वो लोग भी क्या कर सके, अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट पेज में, जैसे मैं आ रही हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग जगह में गॉड और गॉडेसेस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे वहाँ के लोकल डीटीज जो थे वो कई जगह पे वहाँ के लोकल मटेरियल से बने हुए होते थे। जैसे जहाँ पे लकड़ी की बहुतायतता थी, बांस की बहुतायतता थी, मिट्टी की बहुतायतता थी, या पत्थरों को, ऐसे पत्थर जिनको काट कर बनाया जा सके, तो वहाँ पर वैसी वैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया और इमेज बनाया। ये इमेज जो है उसके अंदर कई जगह पर अगर हम देखें तो जो उनके जो मतलब अगर हम देखें तो विष्णु जी को और वैष्णवाइट्स जो है उन्होंने इनको पूरे देश में अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया। देन यहाँ पर ऐसे ही एक और अगर हम देखें तो सच इंस्टेंस is integrating the evident among the goddesses cult as well। यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने में आता है कि देवियाँ भी थीं, ये देवियों को भी विशेष रूप से क्या किया गया था, बनाया गया था, और उनको उनकी अर्चना को क्या किया गया था, रूपांतरित किया गया था। अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा कोई रूप रंग, खूबसूरती, बाल, फूल ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कई बार एक ही पत्थर के ऊपर गेरुआ रंग चढ़ा दिया जाता था,
ऑरेंज कलर का, जैसे आज भी हम देखते हैं कई बार कई जगह पर एक पत्थर के ऊपर ऐसा कलर लगाकर उसकी अर्चना पूजा की जाती है। सो यहाँ पर देखें तो स्टोन सिमर्ड एंड द ओकर, दैट इज ऑरेंज कलर, गेरुआ रंग, तो वो लगाकर उसको क्या किया जाता था, पूजा। ये चीज़ पूरे भारत में अगर हम देखें तो हर जगह दिखाई देती है। वो लोग जो है अपने देवी देवता को इस तरीके से लोकल डिटीज को या फिर उनके जो गॉड और गॉडेसेस थे उनको वो इस तरीके से दिखाते थे। पुराण में भी इसका फ्रेमवर्क है, पुराण में भी इस तरीके की चीज़ें देखने में आती। खास तौर से अगर हम देखें तो माताओं को या देवियों को जो है वो क्या किया जाता था, देवताओं के यानी कि उनके हस्बैंड्स के इक्वल देखा जाता था। जैसे लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी की वाइफ, ठीक है, तो उनके उन दोनों को एक रूप में दिखाया जाता था। पार्वती जी जो है वो शिव जी की वाइफ, ऐसे करके उनकी जो हम कह सकते हैं उनकी महानता को और उनकी दिव्य शक्ति को प्रकट किया जाता था। ये चीज़ें जो है हमारे भारतीय इलाकों में जो है डेवलप होती जा रही थी। नाउ द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हम देखें तो कई जगह पे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोकल डीटीज़ को लोकल तरीक़ों से क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो ये लोकल डीटीज़ और लोकल तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट या डाइवर्सिटी तो दिखाई देगी। ये डाइवर्सिटी जो है उसमें खास तौर से अंडरलाइन करें, मैं जो पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए, तांत्रिक तांत्रिक सिस्टम क्या थी। तो तांत्रिक सिस्टम क्वेश्चन भी दूंगी मैं आपको, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लें। तांत्रिक practices were widespread in the several part of the subcontinent. They were open to women's, men's, and the people who are practicing often ignore between the caste and the class within the ritual context. तांत्रिक जैसे आज भी हम जानते तंत्र क्रिया के जो करी जाती है, तो पूजा के अंदर ये चीज़ें भी थी। इसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। इसके अंदर आम और साधारण यानी कि कोई भी जात बिरादरी का कोई भेद नहीं था। लोगों को जिसको उसकी उस तरीके की सेवाओं की ज़रूरत होती थी वो इस रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जाकर तंत्र या तांत्रिक जो ज्ञान है या जो तांत्रिक सेवाएं हैं वो ले सकते थे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर यही आइडिया जो है शिवाइज्म से इन्फ्लुएंस होके बौद्धिज्म में गई। जहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक स्कल्पचर है जिसके अंदर बौद्धिस्ट गॉडेसेस को दिखा गया है। और ये बौद्धिस्ट गॉडेसेस जो है बिहार में ऐसा स्टेचू उनका मिला है। और माना जाता है कि ये जो है ये एक देवी हैं और बौद्धिज्म में अगर है ये, और बौद्धिज्म एक देवी है और हो सकता है कि ये तंत्र विद्या के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। तो ये जो चीज़ें स्लोली एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही थी, माइग्रेट हो रही थी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल दीज समवॉट divergent and even disparate belief and practices would came to be classified as Hindus over the courses of the next millennium. The divergence is perhaps most stark if we compare the Vedic and Puran tradition. The principal deities of the Vedic phenomena, Agni, Indra and Soma, बिकम द मार्जिनल फीचर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत अद्भुत अलग चीज़ दिखाई देती है। 1 मिलियनियम तक जो देवी देवताओं वर्चस्व में थे या पावरफुल थे प्रिंसिपल डीटीज़ के रूप में, वो धीमे धीमे चेंज होते जा रहे हैं दूसरे मिलेनियम में। तो ये करोड़ों साल के जो टर्नओवर था, लाख मिलेनियम का जो टर्नओवर था, उसमें पहली जो अगर हम देखें शुरुआती वैदिक धर्म के शुरुआती दौर पे अग्नि जो थे, इंद्र जो थे जो बारिश के देवता कहलाते हैं, सोम जो थे, ये जो है ये मुख्य डीटीज थे। इनकी पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा उस समय की जाती थी, पर बाद में इनको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही गायब होते हुए दिखाई देते हैं। और ये देवी देवता जो है उस समय समाज में या लोगों के
अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं रहे और दूसरे देवी देवताओं की ग्लिम्स यानी कि उनकी छवि दिखाई देने लगी, जिसमें विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, और वैदिक मंत्रा वगैरह में भी अगर हम देखें तो पौराणिक मैथोलॉजी जो है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ऑथोरिटिव यानी कि अधिकारीय ताकतों का और अधिकारीय जो वर्णन है वो इनमें दिखाई देता है। अगर मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपको बता रही कि किस प्रकार से लोगों के विचार और भक्ति और देवताओं के प्रति जो भावनाएं थी उसके अंदर भी क्या हो रहा था, परिवर्तन होने लगा उनके डेवलपमेंट के साथ साथ। देन not surprisingly, there were sometimes conflict as well, as those who valued the Vedic tradition often command the practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of the sacrifice and chanting and mantras and other things. Then, on another hand, the people are frequently using the tantric system and other system which is ignored by the वेदा। अगर हम देखें तो उस जमाने में लोग ज़्यादातर जो कई जगह पर ये भी जोर लगाया जाता था कि वैदिक ट्रेडिशन ही सही है। जो वैदिक ट्रेडिशन में जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए कहा गया है, जैसे मंत्रों का उच्चारण है, हवन पूजन है, और दिव्य जो ताकतें हैं उनकी जो पूजा अर्चना उसको महत्व दिया गया। परंतु उसके बाद में अगर हम देखें तो कई जगह पर यह भी हुआ कि उसको छोड़कर अब जो है तांत्रिक विद्या और इन चीज़ों को पूजा अर्चना में ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जबकि ये जो चीज़ें ये वैदिक सिस्टम के अंदर इसको ज़्यादा ऑथोरिटी या इसका सम्मान नहीं दिया जाता था या इसको उतना अपहोल्ड नहीं किया जाता था। धीमे धीमे अगर हम देखें तो लोगों के अंदर ये प्रोजेक्शंस हुई, ये डेवलपमेंट हुआ कि वो अपने देवताओं को खुद चुनने लगे। वो चाहे विष्णु जी को चुने, चाहे शिव जी को चुने, और बाद में जाकर हम देखें तो बौद्धिज्म और जैनिज्म को भी सिलेक्ट किए। उस समय ये शब्द नहीं यूज किया जाता था कि देवर कन्वर्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उस जमाने में जब वो लोग अपने देवी देवताओं को चुनते थे तो वो ये नहीं कह देते थे कि भाई पौराणिक धर्म से या वैदिक धर्म से कन्वर्ट हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जिसको जो धर्म पद चाहिए वो धर्म वो क्या कर सकता था, अपना सकता था और उसके साथ वो जी सकता था। और इसके देयर वर ऑल्सो ऑफन, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो टेंशन इफ नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर सीधा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तब तक टेंशन्स नहीं होते थे। नाउ इस पैराग्राफ में अगर हम लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर ले ड्यूरिंग दिस टाइम से लेके वर्शिप तक के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ के लिए। ट्रेडिशन अगर हम देखें तो भक्ति जो है वो लोकल जो है उस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इतिहास बताता है हजारों साल के अंदर लोग जो हैं वो उस लोकल जगह पर, लोकल इलाके में किस तरह से मंदिर बना रहे हैं, किस व्यक्तित्व या किस देवता का सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं, एडोर करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं माला लेकर उसको बोलते हैं और भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब चीज़ें उस ज़माने में वर्शिपिंग का मतलब एक मोड था, एक सिस्टम था। देन अगर हम देखें तो ख़ास तौर से इस ज़माने में हम देखें, मतलब उस टाइम जब जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली ट्रूली वैष्णवा और शिवा सेक्ट दो थे, और उनकी पत्नियों यानी कि हम ये कह सकते देवियों के भी पूजा अर्चना थी। तो यहाँ ये चीज़ खास तौर से दिखाई देती है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज। सो आप ये ज़रूर कर लें, क्वेश्चन में बाद में आपको डाल के दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।